जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। CGPSC का रिजल्ट 2022 का जारी हुआ। परिणाम जारी होने के बाद सारिका बनी टॉपर। PSC 2022 के परिणाम जारी कर दिया गया है। 210 पदों के लिए 621 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। PSC 2022 की परीक्षा में सारिका मित्तल ने टॉप किया है, तो वहीं शुभम देव दूसरे स्थान पर, तीसरे में श्रेयस पटारिया, चौथे में शिक्षा शर्मा चौबे और पांचवें में शुभांगी गुप्ता को स्थान मिला है। बता दें कि 3095 अभ्यर्थियों को मेंस की परीक्षा के लिए चयनित किया गया था और इनमें से पहले 625 अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के लिए हुआ था, जहां इंटरव्यू के पश्चात रिजल्ट जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि सारिका मित्तल रायगढ़ जिले की रहने वाली है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, फिर कांग्रेस की सरकार आई तो 3600 रुपए क्विंटल में धान खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा धान की कीमत छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। इस बार किसानों के समर्थन से कांग्रेस 75 पार की सरकार बनाएगी तो अगली सरकार के कार्यकाल में 3600 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदा जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा में किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए प्रति एकड़ 15 के बजाय 20 क्विंटल धान खरीदने पर समर्थन दिया था। आपको बता दें कि इस साल अधिकतम धान किसानों के द्वारा मंडी में बेचे जाने के कारण मंडी में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया आगामी 31 अक्टूबर तक समितियों में आधार नंबर और उनके नामित एक अन्य रिश्तेदार का आधार पंजीयन कराने के लिए जिले में यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंत्री रविंद्र चौबे ने दूसरे बड़ा खुलासा किया। कहा, इसी सप्ताह जारी होगा कांग्रेस की लिस्ट, टिकट के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। रविंद्र चौबे ने कहा कि 8 सितम्बर को स्क्रीनिंग कमेटी के नाम पर चर्चा होगी। आधे से अधिक सीटों पर चर्चा पूरी हो चुकी है। अधिकांश सीटों में सिंगल नाम है तो कुछ सीटों पर 2 नाम के पैनल तैयार हैं, जहां अब इलेक्शन कमेटी इन नामों पर मोहर लगाने वाली है, जिसके बाद लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ 7 सितंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। आगामी 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ के कोड़ातराइन में जनसभा को संबोधित करने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में परिवर्तन यात्रा जसपुर जिले से शुरू की जा रही है, जिसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यों का शुभारंभ करने और उनके लाभ को बताने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जिसके बाद पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा लगातार कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। दुनिया में लहरा रहा है छत्तीसगढ़ का परचम। रायपुर के युवा आर्टिस्ट प्रमोद साहू अमेरिका में रंगोली से उकेरेंगे छत्तीसगढ़ी संस्कृति। अब तक मिल चुके हैं कई पुरस्कार। जी हां, 32 वर्षीय रंगोली आर्टिस्ट प्रमोद साहू 8 से 10 सितंबर तक अमेरिका में चलने वाले स्वदेशी मेले में रंगोली से छत्तीसगढ़ी संस्कृति को उकेरेंगे। बता दें कि प्रमोद साहू 24 साल की उम्र से रंगोली के जरिए अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। उन्हें राजकीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिले हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्यालय महाविद्यालय स्तर चित्रकला एवं रंगोली में 46 पुरस्कार मिल चुके हैं। तो वहीं पुरस्कार पाने की कोशिश अब देशों में भी जारी है। प्रदेश में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जहां 97,000 छात्रों ने अपने परिवार के लोगों को मतदान करने के लिए भेजा पत्र। जिला बालोद के कलेक्टर कुलदीप शर्मा के द्वारा यह अभियान चलाया गया, जहां मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिले के कक्षा 6वीं से लेकर महाविद्यालय तक के कुल 97,694 छात्र छात्राओं ने पोस्ट कार्ड एवं पत्र लिखकर सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। राजधानी रायपुर में 27 महिला आरक्षकों की पोस्टिंग हुई। 8 थर्ड जेंडर आरक्षक को भी पहली बार मिला मौका। SSP ने जारी किया आदेश। आपको बता दें कि जिले में 27 महिला आरक्षकों की पोस्टिंग हुई है, जिसमें थर्ड जेंडर आरक्षक भी शामिल है। आदेश के बाद थर्ड जेंडर आरक्षक ने SSP से मुलाकात कर आभार जताया। कहा कि लोगों की सुरक्षा और सेवा के लिए पूरी तत्परता और लगन से अपनी ड्यूटी करने का जज्बा रखते हैं। छत्तीसगढ़ में DEO ने प्रधान पाठक को किया निलंबित। शराब पीकर स्कूल आने पर 8 महीने के बाद हुई कार्रवाई। प्रधान पाठक पर निलंबन की गाज गिरी है। कोटा विकास खंड के मझगांव में स्कूल में शराब पीकर आने से यह मामले में शराबी प्रधान पाठक को DEO ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई शिकायत के बाद 8 महीने के बाद शुरू हुई है।
सीएम भूपेश बघेल शिक्षक दिवस के अवसर पर 8,152 स्कूल भवनों का करेंगे लोकार्पण। 1,500 नए शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। इससे पहले 2 सितंबर को 2,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। 12,300 पदों पर शेष बचे हुए पदों पर काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। तो वहीं स्कूलों के भवन जर्जर होने के कारण स्कूल भवनों को रिपेयरिंग करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और इसी 1,000 करोड़ रुपए की मदद से 8,152 स्कूलों को रिपेयरिंग किया गया। तो वहीं 1,000 लीटर करीब गोबर पेंट भी इन स्कूलों में पोता गया। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन के दौरे पर रहेंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर वे ग्राम मर्रा में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह, संत विनोबा भावे कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा विद्यालय में निर्मित हाईटेक नर्सरी का भी लोकार्पण करेंगे। दंतेवाड़ा से निकलेगी भाजपा की विजय संकल्प यात्रा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो सकते हैं शामिल। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा निकालने की तैयारी में जुट गई है। इसकी शुरुआत 12 सितंबर को दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर से होगी, तो वहीं 16 सितंबर को जसपुर के विजय संकल्प यात्रा निकाली जाएगी और इन 2 जगहों से शुरू होकर संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रायपुर में आकर विलय हो जाएंगी और विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। वहीं इनके समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। आज पारंपरिक त्यौहार हलषष्ठी यानी कमरछठ है। इस अवसर पर प्रदेश की महिलाओं के द्वारा 6 वस्तु भगवान को की जाती है अर्पित। संतान की लंबी उम्र के लिए 5 सितंबर यानी आज माताएं कमरछठ का व्रत रखेंगी। सुबह से निर्जला व्रत रखकर दोपहर में शिव और माता पार्वती की पूजा कर कमरछठ की कहानियां भी सुनेंगी। तो वहीं कमरछठ पूजा में 6 प्रकार की भाजियों का भी विशेष महत्व है। इसके अलावा महुआ के पत्ते, धान की लाई के अलावा पसहर के चावल की भी विशेष भूमिका है। आज कमरछठ त्योहार के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की है। छत्तीसगढ़ राजभवन के दरबार हाल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। 52 शिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित। शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मुख्य अतिथि के रूप में आज सुबह 10 बजे राजभवन के दरबार हॉल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं विभागीय मंत्री मौजूद रहेंगे। 52 शिक्षकों में 48 शिक्षक राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षक प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार सम्मान से किया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक को 21-21 हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग ने कथित ट्रांसफर घोटाले के मद्देनजर 2000 से अधिक शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि 10 दिनों के भीतर मूल पदस्थापना जगह पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग में नियम के विरुद्ध पदोन्नति और स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही थी, जिसकी शिकायतें राज्य सरकार को मिली थी। शिकायत जाँच में सही पाए जाने के बाद इस पर बड़ी कार्रवाई की गई है और गड़बड़ी के कारण शिक्षकों के ट्रांसफर को निरस्त कर दिया गया है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ में एस्मा लागू किए जाने के बाद भी अपने कार्यों पर उपस्थित नहीं होने वाले हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिलासपुर के स्वास्थ्य विभाग ने एस्मा एक्ट लगने के बाद भी काम पर नहीं गए, जिसकी वजह से 205 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं गरियाबंद में 94 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि कोंडा गाँव में 10 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार के द्वारा 40,000 संविदा कर्मचारियों में से 3,000 संविदा कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं बचे हुए कर्मचारी काम पर जाने से मना कर दिए हैं और इसी वजह से इन कर्मचारियों के द्वारा एक साथ इस्तीफा दिया जा रहा है। रायपुर की रहने वाली ट्रेनी एयर होस्टेस की मुंबई में हुई हत्या। मुंबई के न्यू राजेंद्र नगर में रहने वाली ट्रेनी एयर होस्टेस की मुंबई में हत्या से हड़कंप मच गया। युवती की लाश मुंबई के पास पवई में एक अपार्टमेंट में मिली। इस युवती का नाम रूपल ओरगे था। तो वहीं पवई पुलिस और क्राइम ब्रांच के अधिकारी मौके पर पहुंचकर आगे की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ने मनाया 11वां स्थापना दिवस। ग्राहकों के लिए शुरू की गई कई सुविधाएं। बैंक के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों के लिए दिए जा रहे माइक्रो ATM पेमेंट जो आधार बेस होता है, उसका शुभारंभ किया गया। इसके अलावा सेवा युक्तों के लिए नई सुविधा टेली मेडिसिन एंड कंसल्टेशन का भी शुभारंभ किया गया।
जहरीली शराब पीने से 3 भाइयों की मौत, इलाके में मचा हड़कंप। यहाँ प्रदेश के जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। अकलतरा के ग्राम पसहरी बाना में जहरीली शराब पीने से 3 भाइयों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिससे परिवार में मातम का माहौल बन गया है। एमए छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की रखी मांग। बता दें कि एमए छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर समय मांगा था। स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रायपुर प्रवास के दौरान मिलने का समय दिया था। संगठन के अध्यक्ष ऋतुराज साहू ने बताया कि पूर्व में ही राज्य की भाषा छत्तीसगढ़ी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखकर अवगत कराया गया था। मतलब है कि राज्य की भाषा छत्तीसगढ़ी अब तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसे लंबे समय से शामिल करने की मांग की जा रही है। बता दें कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जगह दिया गया है, जो राष्ट्रीय भाषा के तौर पर विख्यात हुई। बता दें कि छत्तीसगढ़ी भाषा का हिंदी व्याकरण की तरह छत्तीसगढ़ी व्याकरण भी है। इसलिए छत्तीसगढ़ी भाषा राजकीय भाषा बनने के लिए अपना मजबूत दावेदारी रखती है।